आगे जो है देखते हैं, जो अगला जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, आज अब यहीं से आपका चालू हो गया चैप्टर आपका। अब अच्छे से सारे चीजों को बारीकी से सारे चीजों के बारे में जानेंगे, ठीक है, डिटेल से। आइए अब जो टॉपिक है वो है रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। अभी थोड़ा थोड़ा आपको अभी ले चल रहे हैं, बता रहे हैं। बाद में जब इसको और विस्तार से जब पढ़ाई होगी तो इससे पूरे हर चीजों के बारे में और भी जानकारी, इसलिए भी बता रहे हैं कि जो भी अभी आगे जैसे जैसे टॉपिक में बढ़ेंगे ये शब्द अगर आएगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, ठीक है। इसलिए ये सब सारे चीजों को और बताएंगे आगे वाले क्लास में, और विस्तार से बताएंगे एक एक चीजों को, ठीक है। तो अभी ये झलक है या कहिए ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, ठीक है। हाँ, अब आइए देखिए, रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट कहते हैं, लेकिन करंट के बहाव में विरोध उत्पन्न होने की क्रिया को रेजिस्टेंस कहते हैं। समझ में आया? यानी करंट के बहाव में विरोध करने वाले को रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इसे R से सूचित किया जाता है और इसकी यूनिट ओम होता है। एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान जो होता है, देखिए 1.0049 निरपेक्ष होता है। रेजिस्टेंस जो है अधिकतर डीसी सर्किट में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, कहने का मेरा मतलब है रेजिस्टेंस जो है ये करंट के बहाव में विरोध उत्पन्न होने की क्रिया को रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए करंट बह रहा है, ठीक है, क्या बोले? हाँ, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन के बहाव को करंट कहते हैं, लेकिन करंट के बहाव में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जैसे मान लो कि ये नल है, ये मान लो नल तो देखे हैं ना, क्या है? नल है, पानी गिर रहा है, ठीक है। मान लो ये नल है, नल से पानी गिर रहा है, कैसे उत्पन्न करता है बता रहे हैं। अब मान लो यहां पर क्या हो गया, एक टोटी लगा हुआ है, मान लो ये टोटी लगा हुआ है। अब मान लो नल से जैसे ही क्या हो रहा है, जैसे ही टोटी खोल रहे हो तो पानी नीचे आ जा रहा है, जैसे बंद कर रहे हो पानी क्या हो जाए? रुक जा रहा है ना। जैसे मान लो टोटी को खोलोगे, ये टोटी को खोलोगे तो क्या होगा? पानी जो है गिरेगा, आएगा, मिलेगा, या जैसे ही बंद करोगे पानी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक इसी प्रकार करंट जब बहता है उसके बीच में अगर रेजिस्टेंस आता है तो क्या करता है? करंट के बहाव को रोक देता है, ठीक है, उसको बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे मान लो क्या होगा कि जैसे जैसे ये मान लो कि ये करंट फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये मान लो एक तार है, एक वायर है, करंट फॉलो कर रहा है, लेकिन इसके बीच में एक रेजिस्टेंस डाल दिए। ये तार है और इसके ही बीच में एक रेजिस्टेंस को डाल दिए, ठीक है। अब ये क्या कि यहां से तो यहां करंट जाएगा, लेकिन यहां क्या होगा? अधिकतर हीट उत्पन्न करेगा, यानी पावर का लॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? करंट के मार्ग में क्या किया? बाधा उत्पन्न कर दिया, ठीक है। अब जैसे जैसे रेजिस्टेंस का मान अगर बढ़ेगा, जिस तरह से रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो करंट का मान में क्या होगा? कम होगा। मान लो रेजिस्टेंस को इतना था और बढ़ा दिए, इतना कर दिए, तो करंट का मान यहाँ है तो हीट हो रहा है,
हीट से क्या होगा, करंट का लॉस होगा। अब बताओ जैसे जैसे रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा करंट का मान कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे मान लो ये नल है, तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, मान लो ये हमारा नल है, जैसे जैसे टोटी हम लोग बढ़ाएंगे यानी खोलेंगे, ठीक है, बंद करेंगे, जैसे जैसे टोटी को बंद करेंगे, घुमाएंगे बंद करने के लिए, तो पानी का क्या होगा, पानी कम गिरेगा, पानी क्या होगा, कम गिरेगा। ठीक है, जैसे जैसे खोलेंगे, अब जैसे जैसे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को कम करेंगे, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट का मान क्या होगा, अधिक होगा। अब मान लो जैसे हम लोग टोटी को क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं, जैसे जैसे टोटी को खोलेंगे पानी क्या होगा, अधिक से अधिक गिरेगा। उसी प्रकार जैसे रेजिस्टेंस का मान कम होगा करंट का मान अधिक होगा, लेकिन रेजिस्टेंस का मान अगर अधिक होगा तो करंट का मान क्या होगा, कम होगा। जिस तरह से नल का हम लोग खोलते हैं, मान लो ये रेजिस्टेंस है एक तरह से, जिस तरह से आप घुमा रहे हो टोटी को बंद कर रहे हो, तो मान लो ये रेजिस्टेंस है, जैसे जैसे पानी घुमा रहे हो तो क्या हो रहा है, गते गते पानी बंद हो गया। ठीक है, पूरा घुमा दिए, पूरा पानी बंद हो गया, तो पानी को क्या किया, रोक दिया। उसी प्रकार रेजिस्टेंस का मान अगर बढ़ा देंगे तो करंट के मान को क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, रोक देगा। ठीक है, जैसे जैसे अगर करंट का अगर रेजिस्टेंस का मान को कम करेंगे, यहाँ टोटी को बढ़ाएंगे तो पानी गिरने लगेगा, उसी प्रकार रेजिस्टेंस के मान को कम करेंगे तो करंट का मान क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखो पदार्थ का क्या होता है, कुछ ऐसा गुण होता है, कोई भी पदार्थ अपने आप में 100% नहीं होता है, उसमें रेजिस्टेंस होता ही होता है। अगर 100% कोई भी अगर चीज हो, ठीक है, सोना भी बनता है, ठीक है, तो भी 100% नहीं होता है। ठीक है, 22 कैरेट का रहता है। ठीक है, तो 100% तो कोई प्योर शुद्ध नहीं होता है। तो रेजिस्टेंस का अगर मान नहीं रहेगा तो क्या होगा, सर्किट जल नहीं जाएगा, कोई भी सर्किट क्या होगा, जल जाएगा। तो रेजिस्टेंस रहना भी जरूरी है। लेकिन अब बताओ कि देखो रजिस्टर किसे कहते हैं, तो ये जिसके द्वारा विरोध उत्पन्न किया जाता है उसको क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। कहने का मतलब यह है, ये मान लो वायर है या तार है, ठीक है, उसमें क्या है, मान लो कि पदार्थ होगा, तो पदार्थ में क्या होगा, कुछ ऐसा गुण है, ठीक है, पदार्थ का कुछ ऐसा गुण है कि जो विरोध तो क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस, करंट के बहाव में विरोध जो कर रहा है रेजिस्टेंस कर रहा है, लेकिन जिसके द्वारा ये विरोध उत्पन्न किया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर। जैसे मैग्नीन है, मैग्नीन जो है उसका जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो पदार्थ का एक गुण जो क्या करता है, उसको विरोध उत्पन्न करता है, उसको हम लोग रजिस्टर, रेजिस्टेंस तो ये रोकता है, लेकिन जिसके द्वारा ये विरोध उत्पन्न किया जाता है उसको बोलते हैं रजिस्टर। कहीं दिक्कत? ठीक है, आगे देखो रिएक्टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरकत्व। ठीक है, प्रेरकत्व बोलते हैं रिएक्टेंस। प्रेरकत्व जो होता है या रिएक्टेंस जो होता है, देखो इंग्लिश में टेक्निकल का जो भी वर्ड आ रहा है उसको इंग्लिश में याद करना आसान होता है, और एग्जाम में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है। ठीक है, तो रिएक्टेंस, अब इसको प्रेरकत्व बोला जाता है। तो अब बताओ रिएक्टेंस जो होता है एसी के बहाव में उत्पन्न होने की क्रिया को रिएक्टेंस कहते हैं। ये तो जान गए कि डीसी में अधिकतर प्रयोग होता है रेजिस्टेंस का, लेकिन एसी अल्टरनेटिंग में, अल्टरनेटिंग करंट में जो विरोध उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। यानी देख लो एसी के बहाव में विरोध उत्पन्न होने की क्रिया को रिएक्टेंस कहते हैं। इसे एक्स से सूचित किया जाता है और इसकी यूनिट या मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। अब एक अगला और आ गया इंपीडेंस। देखो ये एसी के बहाव में जहां पर अल्टरनेटिंग करंट होगा वहां पर क्या उत्पन्न होता है, इंडक्टेंस, प्रेरकत्व। यानी एसी के बहाव में विरोध उत्पन्न होने की क्रिया को
इंडक्टेंस कहते हैं। इसे एक्स से सूचित किया जाता है और इसकी यूनिट जो होती है ओम होती है। तो अब आइए, ठीक है, अब आइए इंपीडेंस किसे कहते हैं। इंपीडेंस, इंपीडेंस मतलब होता है प्रतिबाधा, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब इंपीडेंस, रिएक्टेंस प्रेरकत्व। अब इंपीडेंस, रेजिस्टेंस तथा रिएक्टेंस का अलजेब्रिक योग। देखो किसका किसका, रेजिस्टेंस तथा रिएक्टेंस का अलजेब्रिक योग यानी जोड़ को इंपीडेंस कहलाता है। रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस तथा रिएक्टेंस प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व के अलजेब्रिक योग को इंपीडेंस कहते हैं, ठीक है। या लिख लो, इसका दो गो लिख दिए हैं। या एसी तथा डीसी के बहाव में विरोध उत्पन्न होने की क्रिया को इंपीडेंस कहते हैं। इंपीडेंस जो होता है एसी में भी उत्पन्न होता है और डीसी में भी उत्पन्न होता है, ठीक है। इंपीडेंस प्रतिबाधा एसी में भी उत्पन्न होता है, डीसी में भी उत्पन्न होता है। यानी एसी तथा डीसी के बहाव में विरोध उत्पन्न होने की क्रिया को इंपीडेंस कहते हैं। इसका भी मात्रक ओम होता है। इसको वाई से, सॉरी, इसको जेड से सूचित किया जाता है, ठीक है, जेड से सूचित किया जाता है। अब जो है, अब तो समझ में आ गया, एसी तथा डीसी के दोनों में विरोध उत्पन्न, एसी में भी विरोध करता है, डीसी में भी विरोध करता है, उसको क्या कहते हैं, इंपीडेंस कहते हैं। इसका मात्रक भी ओम होता है और इसको जेड से सूचित किया जाता है, ठीक है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक चीज आप लोगों को बता दें, जो भी विरोध अगर करता है एसी का या डीसी का, एक वो चीज आप लोग देखें, एक टेक्निक बता रहे हैं आप लोग, एसी का या डीसी का जो भी अगर विरोध करता है सबका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। देखे कि नहीं, देखिए इसका भी मात्रक क्या है, ओम है, इसका भी मात्रक क्या है, ओम है, और रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस का भी मात्रक क्या है, ओम है, इसका भी मात्रक ओम है, और इसका भी क्या मात्रक है, ओम है, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है, ओम है। देखे, यानी जो भी विरोध करने वाला है एसी चाहे डीसी में, सबका मात्रक क्या है, ओम है। नोट किए, इसका भी ओम है, इसका भी ओम है, सबका यूनिट क्या है, ओम है। ये एग्जाम में आता है, ये रिएक्टेंस का प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, ओम, ठीक है। इंपीडेंस का मात्रक क्या है, ओम। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है, ओम। एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी आता है। अब आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है। कंडक्टेंस का मतलब होता है चालकता। आज आप लोग क्या बात है, आप बहुत हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, मुस्कुराते रहना चाहिए। लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंडक्टेंस यानी चालकता के बारे में, ठीक है। वो पढ़ाएंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, वो पढ़ाएंगे, आगे भी पढ़ाएंगे। आइए बात करते हैं कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस क्या होता है, यानी चालकता क्या होता है, यानी करंट के बहाव में सहायता प्रदान करने की क्रिया को कंडक्टेंस कहते हैं। अब करंट बह रहा है, उसमें अगर सहायता प्रदान करता है तो उसको क्या करते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। यानी करंट के बहाव में सहायता प्रदान करने की क्रिया को कंडक्टेंस कहते हैं। इसे जी से सूचित किया जाता है और इसका मात्रक मोह होता है या साइमन होता है, ठीक है। अब इसमें तो है कुछ नहीं। एडमिटेंस तो होता है कि एसी के बहाव में, एसी के बहाव में एडमिटेंस जो होता है, एसी के बहाव में सहायता प्रदान करने की क्रिया को
एडमिटेंस कहते हैं। इसे वाई से सूचित किया जाता है और इसकी यूनिट मोह होती है। सब्सटेंस क्या होता है कि कंडक्टेंस और इंपीडेंस, सब्सटेंस जो होता है कंडक्टेंस तथा एडमिटेंस के अलजेब्रिक योग को सब्सटेंस कहते हैं और इसे बी से सूचित किया जाता है और इसका भी यूनिट जो होता है क्या होता है, मोह होता है। एक छोटा सा हम बनाए हैं जिससे कि हमेशा याद करने में आप लोगों को आसान हो। जैसे ये तो कहीं दिक्कत नहीं ना है आप लोगों को। देखो करंट में अगर सहायता प्रदान कर रहा है, जैसे मान लो कॉपर का कंडक्टर है तो करंट बहने में क्या होगा, सहायता प्रदान होगा ना। अब वहां लोहा रखोगे तो करंट को वो बाधा पहुंचेगा कि नहीं। कॉपर में अच्छा से करंट जाएगा ना, कॉपर रहेगा तो करंट क्या होगा, कॉपर के तार में करंट फॉलो होने का उसको रास्ता अच्छा मिलेगा। यानी करंट बहाव में सहायता उसको प्रदान करने के लिए, यानी मार्ग उसको देने के लिए जो सहायता प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। वहीं प्रकार एडमिटेंस क्या होता है कि एसी के बहाव में अगर एसी कहीं जा रहा है, अल्टरनेटिंग करंट कहीं बह रहा है, उसके मार्ग को क्या करता है, हाँ ठीक है, देता है, उसे क्या कहते हैं, एडमिटेंस कहते हैं। सब्सटेंस क्या होता है कि कंडक्टेंस तथा एडमिटेंस दोनों का अलजेब्रिक योग को सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, और सब ये जितना भी सहायता प्रदान करने वाले लोग हैं सबका जो यूनिट होगा क्या होगा, मोह होगा या साइमन होगा, या लिख लो मोह होगा। ओम के उल्टा हो जाएगा तो मोह, ये साइन होता है मोह, इसका यूनिट क्या होगा, मोह। ठीक है, या साइमन होता है। सबका यूनिट जितने भी सहायता प्रदान करेंगे इनका यूनिट क्या होगा, मोह होगा। तो अब यूनिट में कह रहा है कि आंख मूंद के सर, तो वो ऑप्शन में मार देंगे, आंख मूंद के नहीं मारना, कभी भी आएगा तो आंख खोल के ही मारना। ठीक है, एग्जाम में दोगे तो आंख मूंद के करेंगे, आंखों मूंद के आएगा तो मार देंगे, आंख क्यों मूंदेगा जी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो एक छोटा सा हम ये बनाए हैं जिससे कि तुम लोग को याद हो जाएगा, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे दोगे ना तो ये चीज याद आ जाएगा दिमाग में। ये इतना चीज याद करने का नहीं पड़ेगा, इतना ही में सारा चीज। जैसे देखो करंट प्लस रुकावट, ये करंट बहेगा और रुकावट बनेगा तो क्या कर, रजिस्टेंस, रजिस्टेंस क्या हमने पता है ना अधिकतर डीसी सर्किट में प्रयोग, करंट प्लस रुकावट तो क्या रजिस्टेंस, एसी प्लस रुकावट रिएक्टेंस। ठीक है, अब दोनों को अगर हम क्या कर देंगे, योग जो होगा तो क्या होगा, आर रजिस्टेंस आर तथा एक्स का योग इंपीडेंस यानी जेड होगा। ठीक है, तो यहीं से पता तुम कर लो, करंट प्लस रुकावट मतलब रजिस्टेंस, एसी प्लस रुकावट रिएक्टेंस। ठीक है, यानी आर तथा एक्स का योग इंपीडेंस यानी जेड। ठीक है, अब देखो करंट प्लस सहायता, करंट प्लस सहायता कंडक्टेंस, करंट रहेगा तो सहायता करेगा कौन, कंडक्टेंस। एसी प्लस सहायता एडमिटेंस। ठीक है, जी और वाई का योग सब्सटेंस। समझ में आया, क्लियर, कहीं दिक्कत। ठीक है, ये सब एग्जाम में आते हैं, इसका यूनिट आता है एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछ दिया जाता है, इसको किससे सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज अभी आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे जो है वो बताते हैं, क्वांटिटी के बारे में बता देते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, एक नंबर या 2 नंबर से वहां से क्वेश्चन उठता है, उसके बारे में बता देते हैं और उसके यूनिट मात्रक ये बता देते हैं, जिससे कि आने वाले जो एग्जाम है या किसी भी टेक्निकल के एग्जाम में आपका नंबर सबसे बेस्ट हो, बेहतर हो। इसलिए आइए आप जानते हैं इसके बारे में।
हाँ रख दो उसको। देखो देखो इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एक नंबर का क्वेश्चन जो होता है जरूर आता है किसी भी एग्जाम में, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से जरूर आता है। और भी है, और आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा और आगे आगे इसमें हम डालते चलेंगे और लिखवाते चलेंगे। देखो सबसे पहले सीरियल नंबर इस तरह से बना लेना, इस तरह से एक बना लेना कॉपी पर अपने, ठीक है। आप लोग अपने कॉपी पर बना लीजिए, इस तरीके से दे दीजिए सीरियल नंबर, क्वांटिटी नेम, सिंबल, यूनिट, यूनिट सिंबल, ठीक है। ये बनाइएगा तो आप कभी भी जब पढ़िएगा तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या लिखिए, यूनिट, क्वांटिटी नेम, सीरियल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद लिखिए क्वांटिटी नेम, जैसे ईएमएफ, ईएमएफ का सिंबल क्या होता है, ई होता है। यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। यूनिट सिंबल भी होता है, ठीक है। ये एग्जाम में से कोई सी पूछ देगा, मान लीजिए ईएमएफ पूछ दिया कि ईएमएफ का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। पूछ दिया कि इसका सिंबल क्या होता है, ई होता है। अगर पूछ दिया कि यूनिट सिंबल क्या होता है, तो भी होता है, ठीक है। करंट का सिंबल क्या होता है, आई होता है। यूनिट क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर में मापा जाता है। यूनिट सिंबल ए होता है, यूनिट सिंबल ए होता है। पीडी पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव, विभव का मात्रक क्या है, तो ये हो वोल्ट, इसको पीडी से यूनिट सिंबल पीडी होता है। इसके यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। यूनिट सिंबल भी होता है। वोल्टेज का अगर पूछता है तो यानी सिंबल इसका भी, यूनिट वोल्ट होता है, यूनिट सिंबल भी होता है। अगर पूछ दिया रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, आर होता है। पूछ दिया कि यूनिट क्या होता है, ओम होता है। पूछ दिया कि यूनिट सिंबल क्या होता है, तो ओम का सिंबल ये होता है नीचे की तरफ, ठीक है। पूछ दिया रिएक्टेंस, रिएक्टेंस को कह दिया किस चीज से सूचित करते हैं, या सिंबल पूछ दे या सूचित पूछ दे, तब बता देना कि रिएक्टेंस को एक्स से सूचित करते हैं, इसका सिंबल एक्स होता है। यूनिट पूछ दिया ओम होता है, यूनिट सिंबल पूछ दिया ओम होता है, इस तरीके का ओम का होता है। अगर पूछ दिया इंपीडेंस, इंपीडेंस को किस चीज से सूचित किया जाता है या इसका सिंबल क्या होता है, तो होता है जेड होता है। इसकी यूनिट ओम होता है, यूनिट सिंबल ओम होता है। हमने पहले भी बताया था कि एसी या डीसी किसी का अगर करंट के बहाव में विरोध अगर करता है तो उसका मात्रक क्या होगा, ओम होगा। बहुत बढ़िया। तो ये जो पूछ देगा किस चीज से सूचित करते हैं, तो इसको याद रखना मतलब ये करना पड़ेगा, ठीक है। आप पूछ देगा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को किस चीज से सूचित किया जाता है, इसका सिंबल क्या है, जी। इसका यूनिट क्या है, मोह। इसका यूनिट सिंबल क्या है, ओम का उल्टा। अगर ओम को उल्टा कर दीजिएगा तो ये मोह बन गया, ठीक है। पूछ दिया एडमिटेंस, एडमिटेंस का सिंबल क्या है, वाई। यूनिट क्या है, मोह, यूनिट सिंबल मोह। सबटेंस, इसको क्या करते हैं, किस चीज से सूचित किया जाता है, बी से, यानी सिंबल क्या है, बी। यूनिट क्या है, मोह, यूनिट सिंबल क्या है, मोह। आप पूछता है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस जो होता है, ये जो होता है इंडक्टेंस, देखते हैं आगे पढ़ाएंगे इंडक्टेंस के बारे में क्या होता है, ठीक है। इंडक्टेंस क्या होता है, ये एच होता है, इसका सिंबल एच होता है। यूनिट हेनरी होता है, यूनिट सिंबल एच होता है। कैपिस्टेंस, कैपिस्टेंस कैपेसिटर जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे कैपिस्टेंस आगे क्या होता है। कैपिस्टेंस सिंबल जो होता है इसका सी होता है, यूनिट जो होता है फैराड होता है, फैराड होता है, और यूनिट सिंबल जो होता है एफ, एफ होता है। इलेक्ट्रिकल पावर यानी शक्ति, पावर का मात्रक, पावर का सिंबल पी, माप यूनिट क्या होता है, वाट, इसका सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू, ठीक है। आप पूछता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, इसका मात्रक क्या होता है, एफ, सिंबल एफ। यूनिट हर्ट्ज, यूनिट सिंबल एच जेड।
अब ये होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी आपका जो घर को ऊर्जा मापते हैं किसमें, ये क्या होता है, इसका सिंबल ई। यूनिट क्या होता है, जूल या किलोवाट आवर। इसका होता है जूल या किलोवाट आवर। आज ये सारा चीज आप लोग नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए, पूरा जो है एक बनाकर नोट कर लीजिए। आज का जो है क्लास अब नोट कर लीजिए। अगर वीडियो, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको लगे फास्ट है तो उसको रोक लीजिए, रोक कर देख लीजिए। जो लोगों को ये दिक्कत लग रहा है कि हम छोटा है या दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा वीडियो को बढ़ा भी सकते हैं यूट्यूब में। अपने यूट्यूब में क्या कर सकते हैं, थोड़ा जूम भी कर सकते हैं। आप करके इसको बढ़ाकर नोट डाउन कर लीजिए। और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी पढ़ाई कंटिन्यूटी है के साथ है, अगर जो देख रहे हैं, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में हम भी यही सोच रहे हैं कि आप लोग के लिए डिजिटल बोर्ड आए। आप लोग का सहयोग भी बहुत जरूरी है, इसलिए अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जहां समझ में ना आए हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।